हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, मेहनत और सफलता के मायनों को पूरी तरह से बदल सकती है। द 10x रूल, जिसे लिखा है ग्रैंट कार्डन ने। इस किताब में बताया गया है कि जो लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं, वे बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं और कैसे वे अपने गोल्स को 10 गुना तेजी से पूरा कर लेते हैं। इस किताब से हम सीखेंगे कि कैसे मैसिव एक्शन लेना है, कैसे अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है और कैसे एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना जा सकता है। चलिए अब किताब की शुरुआत करते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा धोखा हमें तब होता है जब हम यह सोचने लगते हैं कि हार्ड वर्क ही सफलता की गारंटी है। हम सोचते हैं कि अगर हमने ठीक ठाक मेहनत की तो हमें ठीक ठाक रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेहनत का मतलब है 8 से 10 घंटे जॉब या बिजनेस में देना, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग इससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं और वही माइंडसेट इस किताब में सिखाया गया है। जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो हम अक्सर अपनी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हमें लगता है कि एक छोटा सा टारगेट बनाकर हम आसानी से उसे हासिल कर लेंगे, लेकिन यही सोच हमें एवरेज बनाए रखती है। मान लो कि कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और वह सोचता है कि 1 साल में 10 लाख कमाना उसका टारगेट है। लेकिन अगर वह उसी गोल को 10 गुना बढ़ाकर 1 करोड़ कर दे तो उसका अप्रोच और एक्शन दोनों बदल जाएंगे। ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि अगर आप मैसिव सक्सेस चाहते हैं तो आपको मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ज्यादातर लोग मैसिव एक्शन क्यों नहीं लेते। पहली वजह यह है कि वे फेलियर से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ज्यादा बड़ा गोल सेट किया और वह पूरा नहीं हुआ तो वे खुद को और दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरी वजह यह है कि लोग कंपटीशन से डरते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट में पहले से ही बहुत लोग हैं, इसलिए उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन असल में कंपटीशन उन लोगों के लिए होता है जो ऑर्डिनरी हैं। जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं होता। अब सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। सबसे पहले आपको अपने गोल्स को इतना बड़ा बनाना होगा कि वे आपको खुद चैलेंज करें। आपको खुद से यह पूछना होगा कि मैं जो भी हासिल करना चाहता हूं उसे 10 गुना बड़ा कैसे कर सकता हूं, और फिर उसी हिसाब से मैसिव एक्शन लेना होगा। दूसरी चीज यह है कि आपको फेलियर से डरना बंद करना होगा। ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि असल में फेलियर कुछ नहीं होता, यह सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे और ग्रो करेंगे। तीसरी चीज यह है कि आपको एवरेज माइंडसेट छोड़कर डोमिनेशन माइंडसेट अपनाना होगा। आपको खुद से यह पूछना होगा कि मैं इस फील्ड में सबसे बेस्ट कैसे बन सकता हूं, बजाय इसके कि मैं दूसरे लोगों से कैसे बेहतर बन सकता हूं। चैप्टर 1, द 10x माइंडसेट। ग्रैंट कार्डन सबसे पहले माइंडसेट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका माइंडसेट होता है। यही माइंडसेट उन्हें एवरेज लोगों से अलग बनाता है और मैसिव सक्सेस दिलाने में मदद करता है। जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन रास्तों की तलाश करने लगता है जो आपको आपके गोल्स तक तेजी से पहुंचा सकते हैं। यही 10x माइंडसेट है जिसमें आपको हर चीज को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं
तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि आपकी कंपनी सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में कैसे ग्रो कर सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि आप अपनी फील्ड में टॉप एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं और कैसे अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। ग्रैंट कार्डन बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए बड़ा नहीं सोचते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। वे मान लेते हैं कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इसलिए वे खुद को छोटे गोल्स तक सीमित कर लेते हैं। लेकिन यही सोच उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। बड़े गोल्स के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास अभी सारे रिसोर्सेस हों, बल्कि जरूरी यह है कि आपके अंदर उन्हें हासिल करने की भूख हो। जब आप एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है जिससे वह गोल अचीवेबल बन जाए। अब सवाल उठता है कि 10x माइंडसेट अपनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी सोच को कॉन्शियसली एक्सपैंड करना होगा। यह मानना होगा कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा कि जो भी गोल आपने बनाया है उसे 10 गुना बड़ा कैसे कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको साल भर में 10 लाख कमाने हैं तो यह सोचिए कि 1 करोड़ कैसे कमाए जा सकते हैं। इससे आपकी स्ट्रैटेजी, एक्शंस और मेहनत का स्तर भी बढ़ जाएगा। तीसरा, आपको एक्सक्यूजेस बनाना बंद करना होगा। ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने पास मौजूद चैलेंजेस को बहाना बना लेते हैं। लेकिन असली विनर्स हमेशा सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं और हर्डल्स को पार करने के तरीके खोजते हैं। 10x माइंडसेट सिर्फ बड़ा सोचने की बात नहीं है, बल्कि मैसिव एक्शन लेने की भी जरूरत होती है। सोचिए, अगर आपके सामने 2 लोग हैं, एक जो नॉर्मल पेस पर काम कर रहा है और दूसरा जो उसी काम को 10 गुना तेज, स्मार्ट और एफिशिएंटली कर रहा है, तो आगे कौन बढ़ेगा? जाहिर है जो मैसिव एक्शन ले रहा है वही सफलता हासिल करेगा। यही सोच आपको भी अपनानी होगी। अपने एफर्ट्स को इतनी तेजी से बढ़ाइए कि न सिर्फ आप अपने कंपटीशन से आगे निकल जाएं, बल्कि खुद को भी सरप्राइज कर दें। चैप्टर 2, सेट 10x गोल्स। बहुत से लोग छोटे गोल्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें आसानी से अचीव किया जा सकता है। लेकिन यही माइंडसेट उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि जब आप छोटे गोल्स बनाते हैं तो आपकी मेहनत भी उसी लेवल की होती है और आपकी प्रोग्रेस भी लिमिटेड रहती है। अगर आपका गोल ही छोटा है तो आपकी कोशिशें भी उसी हिसाब से सीमित रह जाती हैं। लेकिन जब आप 10x गोल्स बनाते हैं तो आपका एक्शन भी उसी के अनुसार बढ़ जाता है और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की ओर बढ़ने लगते हैं। मान लीजिए कि आप 1 साल में 10 लाख कमाने का सोच रहे हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसे 1 करोड़ कर दें तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी, मेहनत और सोच को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। आपको नए तरीकों पर काम करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। यही शिफ्ट आपको मैसिव सक्सेस की ओर ले जाता है। ग्रैंट कार्डन बताते हैं कि जब आप बड़े गोल्स बनाते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली नए अपॉर्चुनिटीज खोजने लगता है। आप नए आइडियाज पर काम करने लगते हैं और उन रास्तों को ढूंढते हैं जो आपको तेजी से आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकें। छोटे गोल्स इसलिए भी नुकसानदायक होते हैं क्योंकि वे आपको एवरेज बना देते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट सोचता है कि उसे सिर्फ पास होना है, तो वह उतनी ही पढ़ाई करेगा जिससे वह मिनिमम मार्क्स ला सके।
लेकिन अगर वही स्टूडेंट यह गोल बना ले कि उसे अपनी क्लास में टॉप करना है, तो उसकी तैयारी, मेहनत और फोकस सब कुछ अलग स्तर पर होगा। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में लागू होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और सोचते हैं कि आपकी शॉप से हर दिन 5,000 की बिक्री हो जाए, तो आप उसी लेवल पर काम करेंगे। लेकिन अगर आपका गोल 50,000 की डेली सेल्स का हो, तो आपको अपनी मार्केटिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सर्विस को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। ग्रैंट कार्डन यह भी कहते हैं कि बड़े गोल्स बनाने से ही बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जब आप 10x गोल्स बनाते हैं, तो आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई स्ट्रैटेजीज पर काम करने का मौका मिलता है और नए चैलेंजेस का सामना करने का कॉन्फिडेंस आता है। इससे आपका ग्रोथ माइंडसेट मजबूत होता है और आप अपने फील्ड में डोमिनेंस बना सकते हैं। 10x गोल्स केवल नंबर्स नहीं होते, वे आपकी पूरी सोच को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अगर आप 10x सक्सेस चाहते हैं, तो आपको अपने गोल्स को भी उसी लेवल पर रखना होगा और उसी हिसाब से एक्शन लेना होगा। चैप्टर 3, टेक मैसिव एक्शन। सिर्फ गोल्स सेट कर लेना काफी नहीं है, उन्हें अचीव करने के लिए मैसिव एक्शन भी लेना होगा। ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वे बहुत छोटे लेवल पर एक्शन लेते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उन्हें बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको किसी भी फील्ड में टॉप पर जाना है, तो आपको जितना सोच सकते हैं उससे 10 गुना ज्यादा एक्शन लेना होगा। आप जितना ज्यादा एक्शन लेंगे, उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलेंगी और उतनी ही तेजी से आप अपने गोल्स के करीब पहुंचेंगे। मान लीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपका गोल है कि आपकी कंपनी मार्केट में टॉप पर पहुंचे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बेसिक स्ट्रैटेजी बनाकर बैठ जाते हैं और मिनिमल एफर्ट डालते हैं, तो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। आपको मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस और हर छोटे से छोटे एस्पेक्ट पर मैसिव एक्शन लेना होगा। ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि अगर आप ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको 10 गुना ज्यादा कॉल्स करनी होंगी, 10 गुना ज्यादा एड्स चलानी होंगी और 10 गुना ज्यादा कस्टमर्स से इंटरैक्शन करना होगा। जब आप इतनी हाई इंटेंसिटी से काम करते हैं, तो न सिर्फ आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, बल्कि आपके सक्सेस की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि वह सिर्फ सिलेबस पूरा करके अच्छे मार्क्स ला सकता है, तो वह गलत है। उसे अपने कंपटीशन से आगे निकलने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी। यही प्रिंसिपल हर एरिया में लागू होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको प्रमोशन मिले, तो आपको सिर्फ अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी, नए प्रोजेक्ट्स लेने होंगे और अपनी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ाना होगा। ग्रैंट कार्डन यह भी बताते हैं कि मैसिव एक्शन लेने से ही फियर खत्म होता है। जब आप अपने गोल्स को लेकर हाईली एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको फेलियर का डर नहीं सताता, क्योंकि आप हर तरह की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे सोचते रहते हैं कि क्या होगा अगर उनका प्लान काम नहीं किया तो। लेकिन जो लोग मैसिव एक्शन लेते हैं, वे हर तरह की चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग इंडस्ट्री के लीडर्स बन जाते हैं। अगर आपको अपने गोल्स को रियलिटी में बदलना है, तो आपको सिर्फ सोचने या प्लानिंग करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको हर दिन उस डायरेक्शन में मैसिव एक्शन लेना होगा। चाहे वह कोई बिजनेस हो, करियर हो, फिटनेस हो या पर्सनल डेवलपमेंट,
जब तक आप एक्सट्रीम लेवल पर एफर्ट नहीं डालते तब तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। यही 10x रूल की सबसे बड़ी सच्चाई है। चैप्टर 4 डोमिनेट डोंट कॉम्पीट। अक्सर लोग कंपटीशन से डरते हैं और इसी डर की वजह से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि कंपटीशन से बचने या उससे डरने की बजाय आपको अपने फील्ड में डोमिनेट करने की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अगर आपकी सोच सिर्फ दूसरों से बेहतर बनने की है तो आप हमेशा लिमिटेड रहेंगे। लेकिन अगर आपका गोल खुद को मार्केट का लीडर बनाना है तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से कई कदम आगे निकल सकते हैं। बिजनेस, जॉब या किसी भी फील्ड में कंपटीशन से आगे निकलने का एक ही तरीका है, डोमिनेशन माइंडसेट अपनाना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दूसरों को हराने पर फोकस करना चाहिए, बल्कि आपको अपनी पहचान इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी होगी कि लोग आपके नाम से ही प्रभावित हों। सोचिए कि एप्पल, अमेज़न और टेस्ला जैसी कंपनीज ने कभी सिर्फ कंपटीशन के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपने इंडस्ट्री को डोमिनेट करने का फैसला किया। यही कारण है कि जब भी प्रीमियम स्मार्टफोन्स की बात होती है तो सबसे पहले एप्पल का नाम आता है। जब ऑनलाइन शॉपिंग की बात होती है तो अमेज़न को सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है, और जब इलेक्ट्रिक कार्स की बात होती है तो टेस्ला सबसे आगे दिखती है। अगर आप जॉब में हैं तो सिर्फ अपने कोलीग्स से बेहतर बनने के बारे में मत सोचिए, बल्कि खुद को उस फील्ड का एक्सपर्ट बनाने के बारे में सोचिए। अपनी स्किल्स को इस लेवल तक इंप्रूव करिए कि जब भी आपकी इंडस्ट्री में किसी एक्सपर्ट की जरूरत हो तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाए। यही तरीका आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगा। ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि डोमिनेशन का मतलब सिर्फ मार्केट में सबसे बड़ा नाम बनना नहीं है, बल्कि अपने कस्टमर्स, ऑडियंस और लोगों के माइंड में एक अलग और पावरफुल इमेज बनाना है। जब आप डोमिनेट करते हैं तो लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे अपने कॉम्पिटिटर्स की हर एक मूव को क्लोजली फॉलो करने लगते हैं और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे आप कभी भी ओरिजिनल नहीं बन सकते। जो लोग दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी करते हैं वे कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच सकते। ग्रैंट कार्डन का कहना है कि आपको अपनी यूनिक पहचान बनानी होगी और अपने इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने पहले नहीं किया हो। अगर आप किसी फील्ड में डोमिनेट करना चाहते हैं तो आपको अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना होगा। आपको सोशल मीडिया, मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा पहचानें। जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतना ही ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और आप अपने कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ कंपटीशन का हिस्सा न बने बल्कि अपने फील्ड के लीडर बने तो आपको डोमिनेशन माइंडसेट अपनाना होगा। खुद को सबसे बेहतर बनाने पर फोकस करना होगा, ना कि सिर्फ दूसरों से बेहतर बनने पर। यही सोच आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। चैप्टर 5 फियर इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। अगर आपको अपने गोल्स को लेकर डर लग रहा है तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। डर हमें यह बताता है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और यही ग्रोथ का पहला साइन है। दुनिया के हर सफल इंसान ने अपने करियर के शुरुआती दौर में डर महसूस किया है, लेकिन उन्होंने उस डर को अपनी ग्रोथ का फ्यूल बना लिया। ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाते हैं, चाहे वह नया बिजनेस शुरू करना हो, जॉब स्विच करना हो, पब्लिक स्पीकिंग करनी हो या कोई नया स्किल सीखनी हो, तो डर लगना स्वाभाविक है।
लेकिन ज्यादातर लोग इस डर को देखकर रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि डर का मतलब है कि वे गलत कर रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि डर दिखाता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान जिम में पहली बार जाता है तो उसे डर लगता है कि लोग उसे जज करेंगे। अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करता है तो उसे डर लगता है कि कहीं वह फेल न हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करता है तो उसे डर होता है कि वह पास होगा या नहीं। लेकिन जो लोग इस डर के बावजूद एक्शन लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ग्रैंट कार्डन बताते हैं कि डर और ग्रोथ हमेशा साथ चलते हैं। अगर आपको किसी चीज को करने में डर नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि वह चीज बहुत छोटी हो और उससे आपकी ग्रोथ न हो। लेकिन अगर आप किसी चीज को करने से घबराते हैं तो समझिए कि वही चीज आपको सबसे ज्यादा आगे ले जा सकती है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए। जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की तो उन्हें भी रिजेक्शन और फेलियर का डर था, लेकिन उन्होंने उस डर को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। एलोन मस्क जब टेस्ला और स्पेसएक्स पर काम कर रहे थे तो उन्हें भी बार बार फाइनेंशियल लॉस और फेलियर का डर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डर का सबसे अच्छा यूज यही है कि इसे चैलेंज की तरह लें। जब भी आपको डर लगे तो खुद से पूछें, क्या यह डर मुझे पीछे रोकने के लिए है या यह इस बात का सिग्नल है कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। अगर जवाब यह है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो आपको उस डर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मोटिवेशन की तरह यूज करना चाहिए। ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि आप बहुत ही सेफ लाइफ जी रहे हैं और कोई बड़ा रिस्क नहीं ले रहे। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे रिस्क लेने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि डर टेम्परेरी होता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा के लिए होती है। तो अगली बार जब आपको किसी नए काम को करने में डर लगे तो उसे अवॉइड मत कीजिए, बल्कि उसे एक्सेप्ट कीजिए और समझिए कि यही डर आपको आपकी असली सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। चैप्टर 6, सक्सेस इज योर ड्यूटी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे सफलता को एक ऑप्शन समझते हैं, जबकि ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि सक्सेस आपकी ड्यूटी है। यह कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह आपका हक है, और इसे हासिल करने के लिए आपको हर हाल में मैसिव एक्शन लेना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनी है जिनके पास पहले से पैसा है, जिनका अच्छा बैकग्राउंड है या जिनके पास कोई खास टैलेंट है। लेकिन सच तो यह है कि सक्सेस सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, जो यह समझते हैं कि उन्हें अपने गोल्स पूरे करने ही हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएं। अगर आप अपने करियर, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में सिर्फ एवरेज रहना चाहते हैं तो यह आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप सच में टॉप पर जाना चाहते हैं तो आपको सक्सेस को अपनी ड्यूटी समझना होगा। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को अगर सिर्फ एक काम की तरह लेगा तो हो सकता है कि वह पास हो जाए, लेकिन अगर वह इसे अपनी ड्यूटी मानेगा तो वह टॉप पर बनेगा। इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर अगर सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करेगा तो उसकी कंपनी बस चलती रहेगी, लेकिन अगर वह सक्सेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेगा तो वह अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंचेगा। ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि जब आप सक्सेस को अपनी ड्यूटी मानते हैं तो आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मार्केट खराब है, कंपटीशन ज्यादा है या आपके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं हैं, बल्कि आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आप एक्शन लेते हैं और तब तक नहीं रुकते
जब तक आप अपने गोल्स हासिल नहीं कर लेते। हर बड़ी कंपनी के पीछे एक इंसान होता है जिसने सक्सेस को अपनी ड्यूटी समझा। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया तो उनके पास कोई गारंटी नहीं थी कि यह काम करेगा, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक आइडिया की तरह नहीं बल्कि एक मिशन की तरह लिया। यही चीज एलोन मस्क के साथ भी हुई। जब उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स शुरू किया तो उन्हें कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि अगर सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। उन्होंने बस इतना सोचा कि उन्हें इसे हर हाल में करना ही करना है। यही माइंडसेट एक नॉर्मल इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में फर्क पैदा करता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आपके पास सही टाइम होगा, ज्यादा पैसे होंगे या सही लोग मिलेंगे, तो आप खुद को पीछे कर रहे हैं। आपको यह मानना होगा कि सक्सेस आपकी जिम्मेदारी है और इसे आपको ही हासिल करना होगा। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सक्सेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए। इसे ऑप्शन की तरह मत देखिए, इसे लक्ष्योरी मत समझिए, बल्कि इसे अपना हक मानिए और इसके लिए हर जरूरी एक्शन लीजिए। क्योंकि जब आप सक्सेस को अपनी ड्यूटी मान लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 7 10x एवरीथिंग। अगर आप 10x सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपनी हर चीज को 10x करना होगा। आपका माइंडसेट, आपके गोल्स, आपकी मेहनत और आपकी स्ट्रैटेजी। जब आप हर चीज को 10 गुना बढ़ा देते हैं तो रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से बढ़ने लगते हैं। और यही है 10x रूल। अक्सर लोग छोटे गोल्स सेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़े गोल्स हासिल करना मुश्किल है। लेकिन ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके गोल्स बड़े होते हैं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके गोल्स बहुत छोटे होते हैं। जब आप छोटे गोल्स बनाते हैं तो आपकी मेहनत भी उसी लेवल की होती है और नतीजे भी एवरेज ही मिलते हैं। लेकिन जब आप अपने गोल्स को 10 गुना बड़ा कर देते हैं तो आपकी सोच, मेहनत और स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से बदल जाती है। सोचिए, अगर आपका गोल एक साल में 10 लाख कमाने का है तो आप उसी हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अगर आपका गोल 1 करोड़ कमाने का हो तो आप 10x मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस लेंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे और ज्यादा बड़ा एक्शन लेंगे। यही 10x माइंडसेट होता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। ग्रैंट कार्डन कहते हैं कि 10x रूल का मतलब सिर्फ बड़ा सोचना नहीं है, बल्कि उसके लिए मैसिव एक्शन लेना भी है। बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेकिन अगर आप सच में 10x रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको 10x मेहनत भी करनी होगी। अगर बाकी लोग दिन में 2 घंटे सीख रहे हैं तो आपको 20 घंटे सीखना होगा। अगर बाकी लोग हफ्ते में 5 क्लाइंट्स से बात कर रहे हैं तो आपको 50 क्लाइंट्स से बात करनी होगी। यह फर्क ही आपको सक्सेस दिलाएगा। हर बड़े एंटरप्रेन्योर, एथलीट और लीडर ने यही किया है। जब एलोन मस्क ने टेस्ला शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार बनाने का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बदलने का सोचा। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने का नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बनाने का गोल रखा। यही 10x माइंडसेट है जो असली सक्सेस दिलाता है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप अपने गोल्स को 10 गुना बढ़ाने और मैसिव एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए और अगली बार आप किस किताब की समरी चाहते हैं यह भी जरूर बताएं।
सब्सक्राइब करें बुक्स पल्स ताकि आप किसी भी पावरफुल बुक समरी को मिस न करें।